जिंदगी में अगर चोटें ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे वहीं सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी अनेक मुश्किलों से भरी हुई है और उन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं करते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बदले जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी मजबूरी में नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं। अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के कामों के लिए समय ही नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच के पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेले रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। और अकेले रहने का ये मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर वालों, परिवार, रिश्तों, नातों, मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जान लेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। एक व्यक्ति एक गुरुवर के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वे गुरुवर बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। गुरुवर ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुवर का धन्यवाद अदा किया और कहा कि गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुवर ने कहा कि पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया है, बस वही काफी है। और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुवर के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था। वह बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया।
पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरुवर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्ते, रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुवर मुस्कुराए और गुरुवर ने कहा कि तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदार, यहां तक कि छात्रों को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरुवर ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु यहां कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे दूर कहीं नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम और चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तभी हर चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरुवर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दोनों के पार सुख है, और उन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो हमें दुख देती है, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इन सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरुवर ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुवर उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरुवर ने कहा, देखो, अपने आसपास यहां किसी को जानते हो क्या? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुवर ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरुवर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, और अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरुवर ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर। महसूस हुआ। मैं आपके उसी लगा कि नहीं वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। किंतु यदि सभी आवाजों के ऊपर ध्यान प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का बस आवाजें थीं और वह था। रघुवंशी राम उसने आपको अपनी उत्तर आंखें देने में विवश होगा। गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। गुरुवर ने कहा, बस इसी अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध रहो सबके साथ।
पर भीतर से अकेले वो रहो। भी मुझसे, साथ में सब हो पर मन में कोई परशुराम नहीं। से। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता, उसे चीजें दुख नहीं देती। जिसने वह हर भारतीय चीज में वीर आनंद की अर्जुन प्राप्ति की करता है। 998 भुजाएं गुरुवर ने काट आगे कर कहा, उसके महान सर को सफलताएं धड़ से अकेलेपन से ही अलग कर शुरू दिया। होती हैं। उस अकेलापन ही परशुराम हमें उनसे से, मिला। राम से, अपने अकेलेपन को नकारात्मक जिसे मत बिना समझना, तोड़े बल्कि उसे एकांत समझकर धनुष खुद को पर जानने का प्रत्यंचा प्रयास करो। चढ़ाना नहीं आता। जब तुम्हें वो एकांत इस पसंद आने लगे परशुराम तब के इसका समक्ष मतलब यह होगा कि शस्त्र तुम्हारा उठाएगा। वास्तविक वजूद तुमसे दूर जाता है। इसलिए अपने किसी गुरुवर बोले, मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। गुरुवर ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ सकते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जानते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरुवर ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे की तुलना, जलन, बिना को तोड़ने का मत घमंड, रखने वाले लालच जैसे बालक, कुविचार ये श्री अपने आप ही नारायण मानने का लगते धनुष हैं। और फिर इंसान इन सारंग विचारों है। के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने महादेव के लगता है। धनुष को तो तुमने भूल से हालांकि तोड़ ऐसा दिया। नहीं है कि एकांत में रहने अब इसे वाले लोगों के उठाओ मन में यह विचार नहीं आते, और चढ़ाओ इस लेकिन पर वह प्रत्यंचा। क्योंकि अकेले हैं, इसलिए दूसरों की तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना अभिमानी में बालक, कम आते हैं। दिखाओ अपने बल को। साथ ही अकेले कितना रहने बल है की वजह तुम्हें। से उन्हें खुद के बारे प्रत्यंचा में चढ़ाना सोचने तो का दूर। ज्यादा समय मिल जाता है, तुम इसके जिससे भार वो को अपने सह भी नहीं नकारात्मक पाओगे। विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले अरे लोग चढ़ाओ प्रत्यंचा, ज्यादा सकारात्मक ताकि होते सब हैं। देखें। अकेले कि रहने अयोध्या वाले का लोगों बल की तीसरी खासियत इसके ये भार होती के है नीचे कि ये कैसे लोग कुचला ज्यादा गया। अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों आज्ञा को ऋषि अपने वर। ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं, ये अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरुवर ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत होती है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी ही गहराई से सोच सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाते हैं। ये अकेले रहने वाले लोगों को सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचना हुई है, उन सभी को एकांत में रहना पसंद है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वो अपने अंदर की आवाज सुनता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए उन सब की शुरुआत एकांत में हुई, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरुवर ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, वो कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के साथ व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें
दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है और एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए दूसरों की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर और सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद आ भी सकते हैं और नहीं भी। गुरुवर बोले, श्री रामचंद्र छठी की खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरे के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, ये जय जयकार, लेकिन ये जीतने भी लोगों से नए संबंध युग का शंखनाद है, सच्चे दिल से बनाते। त्रेता युग में ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, नए लेकिन सूर्य का जीतने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी अनजाने में ईमानदारी ही से सही, निभाने की कोशिश करते परंतु सत्य कहा मैंने। अक्सर लोगों को कि यह अब लगता है कि एकांत में रहने इस वाले लोग भूलोक में बहुत दो कम राम बात नहीं रह करते सकते, हैं। लेकिन उनसे तब उस पूछिए राम की जिनसे आवश्यकता यह है दिल से जुड़े जो होते हर हैं, रूप में उनसे कितनी बातें संपूर्ण है। ऐसे उस लोग परशुराम इन्हें की अपना नहीं, मान लेते हैं जो आवेश और वो इनके सामने क्रोध अपनी के कारण पूरी दिल की बात अपूर्ण है। अकेले रहने वाले लोग भगवान बहुत ही परशुराम कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, वसंत लेकिन के आने जरूरत से पड़ने पर वह अपनी तरफ से ग्रीष्म पूरी का मदद महत्व करने कम के नहीं लिए हो जाता। तैयार रहते हैं। इसलिए वैसे ही इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते राम हैं, के आने से लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत परशुराम का मजबूत महत्व घट नहीं जाता। सातवीं खासियत ये होती इस है संसार कि को आज अकेले भी रहने वाले लोग आपकी आवश्यकता मानसिक है। तौर पर और चिरंजीवी भावनात्मक बनके रूप से बहुत मजबूत होते हैं, एक महागुरु क्योंकि के उन्हें रूप पता में होता है आपको कि युगों अगर युगों आज तक रहना कोई है। समस्या उनके ऊपर आ महान जाती योद्धाओं है को तो उन्हें अकेले ही युद्ध की उस कला समस्या से निपटना और पड़ेगा। योग का ज्ञान देना ऐसा है। बार बार करने से जो कुछ आपने उनके अंदर खुद के प्रति महादेव से ग्रहण किया है, आत्मविश्वास बढ़ जाता उसे है और आत्मविश्वास जनमानस को देना व है, मानवता को आत्मसम्मान देना के है। बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वे अब लोग इस बाण का ये क्या करूं मान ऋषिवर, लेते हैं कि ऐसी कोई जो इस समस्या धनुष पे नहीं चढ़ाया है। है जिसे वह अपने दृढ़ जानता और हूं इच्छा राम, शक्ति के दम पर कि हरा धनुष पर सके। चढ़ाया बाण और यही एक ऐसी सोच होती लौटाया है नहीं जा जो सकता। दूसरों से उन्हें अलग अब बनाती इसे है। लक्ष्य देने की आवश्यकता। इतना कहकर तो गुरुवर बताइए चुप हो ऋषिवर, गए और उस व्यक्ति ने कहा, क्या गुरुदेव, लक्ष्य भेदू इस बाण से? आपकी सारी बात ठीक है, आप तो चिरंजीवी हैं, लेकिन ये कब तो कहा ये जा बाण सकता या तो है कि आपके तप की अकेलापन शक्ति एक को वरदान काटेगा है? या मन से ये विचरण सुनकर करने की गुरुवर ने शक्ति को। कहा, पूरे अकेलापन आर्यावर्त हमेशा से ही एक और वरदान दक्षिणात्य रहा में है। महारथियों अगर को हम उस ज्ञान देने समस्या को पूरी और एकात्मता हिमालय के से साथ दूर उपयोग कर दक्षिण पाएं, तक जब हम दुनिया अनेक के आश्रम लोगों के स्थापित साथ करने होते में हैं, तब मन हम की गति भीड़ का हिस्सा बनते का सहयोग होगा। हैं। लेकिन जब हम इसलिए अकेले होते हैं तब हम इस पर खुद के कृपा साथ कीजिए होते हैं। और उस तपोबल तभी पर हम प्रहार अपने समय का कीजिए जिसके सदुपयोग, कारण खुद मुझ का में आकलन, अहंकार आ गया खुद के था। शौक सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर राम, भी काबू पा सकते हैं, या इस ऐसा बाण कह को सकते हैं कि सच में अच्छाई पूर्व की दिशा राह में पर छोड़िए, इंसानियत की मंजिल भी ताकि पा मैं सकते हैं। महेंद्र पर्वत पर जाकर उस व्यक्ति को गुरुवर पुनः की बात तपस्या कर समझ सकूं, आई और वह समुद्र गुरु में का डूबी धन्यवाद वो कर भूमि अपने पुनः घर चला प्राप्त कर जाता। सकूं जो इससे वामन हम अवतार इतना तो द्वारा समझे असुर कि राजा जिन जिन महाबली को चीजों को हम पाना पाताल चाहते भेजते हैं समय जल में वह समा तब गई तक थी। हमें तुक देती है जाते जब जाते तक कि हम उसे पाना लें, और धर्म जब हम उसे स्थापना पा लेते हैं और तब अधर्म वह के फिर से विनाश हमें का दुख दायित्व देती है आपको कि वह सौंपकर कहीं हमसे छूट न मैं जाए, आपसे और विदा जब वह लेता हमसे हूँ छूट जाती है तब वह फिर से हमें दुख विदा देती लेता है। हूँ। उसके जाने का जो आज्ञा दुख प्रभु। जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते ही चलते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया तो वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते रहते हैं, सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है और जीवन को आनंद से मिथिलेश व्यतीत जनक, करता है। दोस्तों, महादेव इस का वीडियो धनुष में भी बस साध इतना किया गया। ही।
आशा करते हैं कि और भगवान आपको इससे परशुराम का बहुत आशीष कुछ भी मिल सीखने गया। को मिला होगा। मिलते हैं बस, आपको अगली अब वीडियो किस में। बात का विलंब? तब तक के लिए अपना पूरे विधि ख्याल विधान रखें। से विवाह धन्यवाद। की तैयारियां कीजिए।